में आए भूकंप के बाद हर तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है, हर तरफ तबाही ही तबाही। अब तक नेपाल में 900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बुरी खबर यह है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भूकंप ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में कई ऐतिहासिक इमारतों को जमींदोज कर दिया है। काष्क मंदिर को नुकसान हुआ है, जानकी मंदिर को नुकसान हुआ है और वहीं स्वयंभूनाथ स्तूप पूरी तरह से तबाह हो गया। राहत की बात यह है कि मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन भर देश की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर एम्बुलेंस का सायरन गूंजता रहा। लोग मलबे में दबे अपने लोगों को तलाशते रहे। 81 सालों में आए सबसे बड़े भूकंप ने हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत देश की तस्वीर बदनुमा कर दी। रिक्टर स्केल पर 7.9 के भूकंप से काठमांडू में कई पुराने मंदिर और इमारतें ढह गई। काठमांडू का धरहरा टावर भी भूकंप के शक्तिशाली झटकों से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जितने भी पुरानी इमारतें, मंदिरें हैं, पर्सनल बिल्डिंग्स हैं, काफी जैसे नुकसान है। कौन सा तराई इलाका या काठमांडू, कौन से इलाके ऐसे सबसे ज्यादा प्रभावित? काठमांडू वैली में ज्यादा है। इसके बाद में आपके जैसे पोखरा है और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट काठमांडू वैली। करीब 30 मिनट के अंदर आए 2 झटकों में काठमांडू की ऐतिहासिक मीनार धरहरा भी जमींदोज हो गई। टावर के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। 9 मंजिला धरहरा को भीमसेन टावर के नाम से भी जाना जाता था। धरहरा टावर में कई विदेशी पर्यटकों के भी फंसे होने की आशंका है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत के काम पर नजर रखी जा रही है। भूकंप में इमारतें ढहने से जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में लोगों की ज्यादा भीड़ होने की वजह से सड़कों पर ही घायलों को फर्स्ट एड दिया गया। नेपाल में भूकंप से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत होने की खबर है। जनकपुर के प्रसिद्ध जानकी मंदिर को भी नुकसान हुआ है। काठमांडू के दरबार स्क्वायर को भी नुकसान होने की खबर आई है। नेपाल के राष्ट्रीय रेडियो ने और झटकों की आशंका के चलते लोगों को घरों से बाहर रहने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि नेपाल में अब तक भूकंप के 15 से ज्यादा झटके आ चुके हैं। जो भूकंप आया है उसके बाद 14 शायद आफ्टर शॉक्स आए हैं, तो उसमें ये स्वाभाविक है कि वहां पर भी असर पड़ेगा। और असर आपने देखा है, भूस्खलन की आपको रिपोर्ट्स आई हैं, और वो जो भूस्खलन की रिपोर्ट्स आई हैं वो ताज्जुब ये मुझे व्यक्तिगत रूप से ये है कि वो पूरब की ओर से आ रही हैं, जबकि आपका जो केंद्र था वो पश्चिम में है। नेपाल में आए भूकंप के जलजले से कई जगहों पर सड़कों में दरार आ गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भूकंप के बाद मंजर कुछ ऐसा था। भारत के बॉर्डर के ऊपर नेपाल पॉइंट है ये। जी। और इसका जो अफेक्टेड एरिया है वो ये है। हाँ, जो जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो ये लाल पिंक होता जाता है, फिर ये पीला होता जाता है। तो यानी माने कि गोरखपुर, बनारस, पटना के आसपास ज्यादा वहाँ 5.5-6 के आसपास तीव्रता है। दिल्ली आते आते ये 5 है। लखनऊ में भी करीब 5.5। भूकंप का कंपन लगातार 2 मिनट तक रहा। सुबह 11:41 पर 7.9 तीव्रता का पहला झटका, दोपहर 12:15 पर 6.6 तीव्रता का दूसरा झटका। इसके बाद भी नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खबर यह भी है कि भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट में बर्फ की चट्टानें खिसकने से हिमस्खलन आ गया। कई पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से लापता हैं।
2 कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। भूकंप के बाद नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बात की और हर तरह की मदद का भरोसा दिया। सरकार ने C-17 ग्लोबल मास्टर और C-130J हर्क्यूलिस से राहत सामग्री काठमांडू भेजने का फैसला किया है। ये विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आज ही काठमांडू पहुंच जाएंगे। भारत की तरफ से भरपूर सहयोग के लिए आश्वस्त किया है और जो भी अधिकतम सहायता है वो भारत के द्वारा नेपाल को भेजी जा रही है। पीएम मोदी ने अर्थक्वेक के तुरंत बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाकर देश और नेपाल की हालत पर चर्चा की। मोदी ने नेपाल और भारत में जरूरतमंद लोगों की मदद की भी बात की। और भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटर करके भारत की सरकार हर संभव सहयोग जो राज्यों को भेजा जाना चाहिए, बिहार को भेजा जाना चाहिए या देश के किसी भी भाग में भूकंप के प्रभाव से जो कुछ भी हो, देश के प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। नेपाल से शुरू हुए शक्तिशाली भूकंप से भारत में भी जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। झटकों ने दिल्ली, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक सबको हिला कर रख दिया है। तबाही की तस्वीर अभी साफ नहीं है। मलबा हटने के बाद ही पता चलेगा कि भूकंप से नुकसान कितना हुआ है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे पिछले 80 सालों में इसको सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है और इससे पहले 1934 में भी इसी तरह का जोरदार भूकंप आया था नेपाल में और उसकी वजह से भी बहुत बड़ी तबाही हुई थी। और नेपाल में जब भूकंप आया तो बाबा रामदेव नेपाल में ही एक योग शिविर में थे और भूकंप से हुई तबाही को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो आइए अब आपको सुनाते हैं बाबा रामदेव का आंखों देखा हाल। जिंदगी में पहली बार एक प्राकृतिक आपदा क्या होती है, एक त्रासदी क्या होती है और जिंदगी और मौत के बीच में फासला कितना कम होता है, ये तो पहले भी देखा था थोड़ा बहुत, लेकिन आज जो दोपहर को देखा, माने यदि 1 मिनट भी मैं देरी से निकलता पंडाल से तो वहां हजारों लोगों की लाशें बीत सकती थी। 1 मिनट पहले निकला, कुछ लोग मंच के दाईं ओर से निकल गए, कुछ बाईं ओर से, कुछ पीछे से, कुछ आगे से और पंडाल लगभग खाली हो गया था। जैसे ही बाहर निकला तो दाहिनी तरफ देखा तो एक 4-5 मंजिली इमारत थी, वो ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। जैसे ही बाईं तरफ देखा तो जो 4-5 हजार लोगों के लिए टीन शेड का पंडाल बना हुआ था पूरा जमीन पर बिछ चुका था। सामने देखा तो 40-50 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ गिरे हुए थे। मैं जिस गाड़ी में बैठा तो गाड़ी जो है ऊपर नीचे हो रही थी और मैं बाहर निकला तो मैं खुद ही जो ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे ही नहीं पता लगा कुछ क्षणों के लिए कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद जब बात समझ में आई तो पता लगा ये तो भूकंप है। और उसी के अगले क्षण में देखता हूं कि कुछ लोग मेरे सामने जमीन पर लेटे हुए, किसी का सिर फटा हुआ है, करीब 60 लोग उसमें घायल हुए। लेकिन यह भी भगवत कृपा की यह 1 मिनट पहले जो है कार्यक्रम संपन्न हो गया। यदि 1 मिनट की भी देरी होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। अभी जैसा कि मैंने दोपहर को भी चैनल्स पर बताया था कि सैकड़ों लोगों की संभावना है मरने की, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो सैकड़ों की संख्या में तो आ चुके हैं। मैं अभी इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। जिंदगी में पहली बार शान से खड़ी इमारतें एक ही झटके में जमींदोज हो गई, भर भरा कर गिर गई, जान और माल का नुकसान हुआ। और आपको बता दें जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और मरने वालों की जो तादाद है बताई जा रही है 1130 तक पहुंच चुकी है। 1130 लोगों की जान गई है इस भीषण भूकंप में और मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो धीरे धीरे ये रिपोर्ट सब सामने आ रही हैं, अलग अलग इलाकों से जानकारी मिल रही है किस तरह से लोगों की मौत हुई है, साथ ही साथ इमारतों को तो नुकसान हुआ ही है। तो नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही इस भूकंप की वजह से 1130 लोगों की जान चली गई है इस भीषण भूकंप में।
तो नेपाल में भीषण भूकंप की वजह से भारत के कई शहरों में भी बर्बादी हुई है। सबसे बुरा असर पड़ा है बिहार पर, जहां नेपाल से लगे कई शहरों में मौत और नुकसान की खबरें हैं। भूकंप के झटके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। कई जगहों पर भूकंप के बाद आ रहे आफ्टर शॉक्स की वजह से लोग खौफजदा हैं और अब तक घरों से बाहर ही बैठे हुए हैं। नेपाल में आए भूकंप से तबाही हिंदुस्तान में भी आई। पटना से लेकर सिलीगुड़ी और आगरा से लेकर कटिहार तक लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। तबाही की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं। भूकंप के शुरुआती झटकों में ही बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा टूट गया। हम लोग घर के भीतर में थे, तो ऐसे जब ये कंपन हुआ तब हम लोग दो बार शेक हुआ। होने के बाद हम लोग जब बरामदा में आए उस समय देखें हम लोग के सामने में ही ये हम लोग का जो बैल्कनी पोर्शन था उसको डैमेज हुआ। कितना जोर का झटका था? ये काफी जोर से लास्ट में जब लास्ट ईयर जिस बार हुआ था उससे कहीं अधिक इसका ये था, कंपन ज्यादा था। नेपाल से नजदीक होने के कारण सिलीगुड़ी में भूकंप के झटकों की तीव्रता सबसे ज्यादा महसूस की गई। सिलीगुड़ी में फ्लाईओवर के बगल से गुजर रहा बिजली का ये तार भूकंप के झटकों की वजह से हिल रहा है। धरती हिलने से फ्लाईओवर से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। बहुत अजीब सा लगा मेरे को। तो लगा मेरे को चक्कर आ रहा, मेरा गाड़ी पूरा हिल रहा था। मैंने देखा शायद मेरा पंचर हो गाड़ी, बट रोका तो पंचर नहीं और गिरने वाला था गाड़ी। और तब जाके मैंने ब्रिज में रोका, फिर देखा तो भूकंप आया। तब महसूस हुआ कि हाँ बहुत अच्छा झटका था। बिहार की राजधानी पटना में भूकंप की दहशत से लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। पटना मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे कई लोग भी मरीजों के साथ अस्पताल से बाहर चले आए। हम सीटी स्कैन करवा रहे थे बड़े भाई का, पूरा पैर मेरा हिल रहा था, तो हमको लगा कि खासकर हमें को कुछ तो नहीं हो गया। हम बाहर निकल देखे सारा बिल्डिंग का मोटा मोटा छड़ हिल रहा था। फिर हमने सोचा कि भागे, लेकिन हमारे पास एक मरीज था तो उसको हम छोड़ के भाग नहीं सकते थे। मरीज के कारण निकल नहीं पाए। पटना में अर्थक्वेक से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के झटकों के बाद मोबाइल फोन नेटवर्क भी ठप हो गया। पूरे नॉर्थ बिहार में एहतियातन बिजली काट दी गई। पावर बिल्कुल उत्तर बिहार में काट दिया गया है ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के शहरों में सबसे ज्यादा तबाही मची। बिहार में भूकंप से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मिनट टू मिनट पूरे भूकंप के पश्चात जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने कार्यालय से मॉनिटर कर रहे हैं। बेतिया में, रक्सौल में और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में संपत्ति का नुकसान की सूचना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भूकंप से नुकसान की आशंका को देखते हुए पटना से एनडीआरएफ की 5 टीमों को सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी के लिए रवाना कर दिया है। एनडीआरएफ अलर्ट है, कुछ एनडीआरएफ मूव भी कर चुकी है। ये सब सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डिजास्टर मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स में राहत के काम पर अपनी नजर रखी। बिहार सरकार ने भूकंप में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक मोहल्ले में पहुंच जाएं और तत्काल देखें कि क्या डैमेज हुआ और जो कुछ भी होगा, ताकि तुरंत लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हिमस्खलन से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में 18 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। भूकंप ने माउंट एवरेस्ट को भी जोर का झटका दिया और उसके बाद आए हिमस्खलन ने पहाड़ के नीचे मौजूद बेस कैंप का नामो निशान मिटा दिया है। नेपाल में अर्थक्वेक के बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से बर्फ सफेद मौत बनकर नीचे गिरी। भूकंप से पहाड़ कांप उठे और एवलांच ने पहाड़ के नीचे बने बेस कैंप में मौजूद पर्वतारोहियों को जिंदा दफन कर दिया। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पहले पर्वतारोही जिस बेस कैंप में रुकते हैं, उनमें से 2 बेस कैंप हिमस्खलन में तबाह हो चुके हैं।
बेस कैंप में मौजूद भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी ने किसी तरह अपनी और अपने साथियों की जान बचाई। Disturbance here due to the earthquake which was reported in Nepal. All along that base, now it's covered into clouds. We had quite a few big avalanches coming down of those phases. From here, we had quite a bit of rockfall. Most of our team is okay. We're doing well. Some of our team members just moved up today towards Camp 1 and Camp 2. We still do not have any report from them. We're trying to get in touch with them. Some people have gone up towards Camp 1. We should hear from them soon. I hope all is well up there. तस्वीरों में साफ है कि भूकंप की वजह से एवरेस्ट बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो गया है। आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।